हे रुको रुको रुको, मेरे पास आपको दिखाने के लिए दुनिया की एक अनोखी चीज है। देखो, मैंने अभी आपको ऐसा बोला कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए दुनिया की कोई अनोखी चीज है, तो शायद अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट आया, उसकी जगह पर आपको मैंने कोई भी थोड़ी सी भी बोरिंग बात बताई होती तो शायद अभी वीडियो जस्ट शुरू ही हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपने वीडियो छोड़ दिया होता। आजकल हम लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम एक नॉर्मल हो चुकी है कि हम लोग कोई भी काम में ज़्यादा देर तक फोकस कर ही नहीं पाते, फिर चाहे हम हमारे पसंद की कोई फेवरेट मूवी ही क्यों ना देख रहे हो, हम लोग ज्यादा टाइम तक हमारा फोकस एक जगह पर रख नहीं पा रहे। आज हम लोग हमारे काम में तो फोकस करने में स्ट्रगल कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी फेवरेट चीजें जैसे हम कोई गेम खेल रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो या हमारे पसंद की और कोई भी चीज कर रहे हो, तो उसमें भी हमारा फोकस करने में हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों को कहीं भी कोई भी चीज में फोकस करने में इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है, इतनी मुसीबत क्यों हो रही है? क्योंकि हम सब लोगों को लो अटेंशन स्पैन की बीमारी हो चुकी है। जी हाँ, मैं इसे बीमारी ही कहूंगा, क्योंकि अभी हम लोग हर कोई काम में ज्यादा देर तक फोकस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि आप में और आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, सब में लो अटेंशन स्पैन की बीमारी हो चुकी है? तो हमें इसे समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम क्यों है और इससे बचने की कोशिश भी हमको करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है विजय जाला और आज हम बात करेंगे हम सबके अंदर एक बीमारी जो आ चुकी है, लो अटेंशन स्पैन। देखो, किसी भी काम में 100% फोकस करना किसी के भी बस में नहीं है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब कभी भी हम अपना काम करने बैठते हैं तो हमने बस अभी 5 मिनट अपना काम किया होता है और उसके बाद या तो हम हमारा फोन उठा के सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, या तो फिर हम पानी पीने के बहाने उठते हैं, या तो नाश्ता करने के बहाने उठते हैं, या तो फिर सबसे बड़ा रीजन हम बाथरूम जाने के लिए खड़े होते हैं और बाथरूम में भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा फोन लेकर जाते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। हम लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढकर हमारे काम से छुटकारा पा ही लेते हैं। हमारा दिमाग हमको कोई ना कोई रीजन देकर हमारे काम से भटकाने की पूरी कोशिश करता है और हम या तो पानी पीने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं, जबकि हमको ना तो प्यास लगी है ना ही भूख लगी है, फिर भी हम एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते, इसलिए हम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढकर वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो, अभी तक आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारा फोकस भटकाने में सबसे बड़ा रोल हमारे मोबाइल फोन का है, लेकिन उसमें से भी सबसे बड़ा रीजन शॉर्ट वीडियो। अभी हमारे फोन में हमारा सोशल मीडिया ने हमें इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल करवा दिए हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये जो हमारे सामने सारी दुनिया भर के कंटेंट पड़े हैं, पूरी दुनिया भर के जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, उनमें से क्या क्या हम देख ले। जैसे जैसे डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैसे वैसे हमारा अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि बहुत पहले सिर्फ टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था जो 5 दिन का चलता था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और हम लोगों का अटेंशन स्पैन कम हुआ, फिर वनडे क्रिकेट आया और वनडे क्रिकेट से भी हम लोग बोर होना चालू हो गए, वनडे क्रिकेट भी ना ही पूरा हम देख पाते थे। उसके बाद आया T20 और उसके बाद तो छोड़ो, आपने बहुत सारी लीग स्टेज की मैच में देखा होगा कि सिर्फ 10-10 ओवर के मैच होते हैं, 10-10। अरे भाई, एक टीम में 11 तो प्लेयर होते हैं और ओवर सिर्फ 10। भाई बहुत नाइंसाफी है, लेकिन इसमें गलती उन लोगों की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम लोगों का ही अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। और इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, उन लोगों ने आम जनता को उनके सोचने समझने और फोकस करने की शक्ति को भटकाने के लिए सारे मैनेजमेंट करके रखे हैं, ताकि हम लोग हमारे सोचने समझने और फोकस करने की शक्ति खो दे। पहले के जमाने में मूवी 4-4 घंटे की बनती थी और लोग उसे देखते भी थे, लेकिन अगर आज कोई ऐसी मूवी रिलीज हो जाए तो मैं लिख के देता हूं कि बॉक्स ऑफिस पे उसका कलेक्शन आधा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग हमारा ध्यान 4 घंटे तक, 3.5 घंटे तक एक जगह पर लगा ही नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं कि अभी हमने कोई ऑर्डर किया हो, हमने मान लो कि कोई फूड ऑर्डर किया है और उसकी डिलीवरी हमको जो टाइम दिखाया है उससे 5, 10 या 15 मिनट लेट हो जाती है, तो हमारे पूरे तन बदन में आग लगने लगती है और हम डिलीवरी बॉय को फोन करके गालियां देने लगते हैं या तो फिर कस्टमर केयर में सीधा फोन कर देते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है। जैसे जैसे सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ में जगह ली है, वैसे वैसे डे बाय डे हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो कम होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से एक एवरेज ह्यूमन की अटेंशन स्पैन
सिर्फ 8 सेकंड है, जो एक गोल्ड फिश से भी कम है। एक गोल्ड फिश की भी अटेंशन स्पैन 9 सेकंड होती है। आप सब लोगों में से जिन जिन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया उसके पहले जब फेसबुक चलाया होगा तो आपको पता होगा कि जब हम लोग पहले फेसबुक स्क्रॉल करते थे तो एक समय के बाद फेसबुक हमको रोक देता था कि अब उसने हमारे सारे फ्रेंड्स के जितने भी पोस्ट थे वो सारे के सारे हमको दिखा दिए हैं। अब फेसबुक के पास हमको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स नो स्टॉप क्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास हमको दिखाने के लिए हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से इतना भरपूर कंटेंट है कि हम लोग चाहे कितना भी देखें, उनके पास कंटेंट हमको दिखाने के लिए कभी खत्म नहीं होगा। ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ उनके ऐप पे लगे रहे। ये लोग हमें वहां से हटने ही नहीं देते। आप लोग सोचो कि सारे सोशल मीडिया ऐप में एक नया फीचर बहुत टाइम से ऐड हो चुका है टाइपिंग का। पहले नहीं था, लेकिन अब ये क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि एक सेकंड के भी लिए हम लोग उनकी ऐप छोड़े। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई चाहने वाला टाइपिंग कर रहा है तो हम लोग उधर ही रुके रहते हैं और इसी में इनका फायदा है, क्योंकि ये लोग वहीं से पैसा कमाएंगे। हम लोग जितनी बार पुल डाउन कर रिफ्रेश करेंगे उतनी बार ये सोशल मीडिया ऐप हमें नया नया फ्रेश कंटेंट दिखाएगी। ये सोशल मीडिया ऐप हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। इन सारी सोशल मीडिया ऐप्स का मशीन लर्निंग मॉडल इतना एडवांस हो चुका है कि 80% से लेकर 95% एक्यूरेसी के साथ बता देगी कि इनका जो यूजर है वो इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देगा, ये अपनी जॉब फ्यूचर में छोड़ेगा या नहीं, या ये बंदा जो है वो अपना काम जो करना चाहता है वो करेगा या नहीं करेगा। आप मानो या ना मानो, हमसे ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन इन सोशल मीडिया ऐप्स के पास है। ये लोग हमारे मूड के हिसाब से भी हमको कंटेंट दिखा के कंट्रोल करते हैं। आप सोचो, आपको ऐसा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखकर, एक वीडियो देखकर खुश हो जाते हैं और उसके तुरंत बाद आपके सामने कोई ऐसा डिस्टर्बिंग वीडियो आता है जिसे देखकर आप उदास हो जाते हैं। आपने कोई एक वीडियो देखा जिसे देखकर आप मोटिवेट हो गए और तुरंत 10 सेकंड के बाद दूसरा कोई ऐसा वीडियो देखते हो जिसे देखकर आप डीमोटिवेट हो जाते हो। यही सारी चीजें लगातार हमारे दिमाग के साथ होती जाती है और इसके कारण ही हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है। इसकी वजह से ही लोगों में ज़्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी देखने को मिल रही है और पहले के मुकाबले अभी सुसाइड रेट भी 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो हम सब लोगों को हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को ये सारी चीज़ों का गुलाम बनकर नहीं रहना। हम लोगों को अच्छा काम करना है, हमारा फोकस ज़्यादा देर तक एक जगह पर लगाना है और हमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमारे काम में ध्यान देना है और हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना है। तो देखो, जिस कारण से हम लोगों को ये बीमारी लगी है उसी से लड़कर ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। हमको हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए हमारी रेस्ट्रिक्शंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ही ध्यान देना होगा कि आपको देखना होगा कि कौन सी चीजें आपको आपके काम करने में फोकस करने से रोक रही है। मान लो कि आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन आपको रोक रही है, आप कोई काम करने बैठे हो और फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आई तो आप अपना काम छोड़कर वहाँ चले गए और वहाँ जाकर आधा 1 घंटा 2 घंटा फ़ोन में बिता कर आ गए, तो अपनी नोटिफिकेशन बंद कर दो। देखो, अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा भी मत लगाना। आप देखोगे पूरे दिन में आप कितना स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहे हो। आप धीरे धीरे ट्राई करो कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करो। मान लो कि आप एक दिन में 6 घंटे से 7 घंटे स्क्रीन टाइम कर रहे हो, तो उसको कंट्रोल करना सीखो। धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटा कम करते जाओ, क्योंकि एक साथ आप इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो हो सकता है कि वापस से आप लोग बर्दाश्त ना कर पाओ और ये जाल में फंस जाओ। सेकंड, आजकल हम लोग बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो गए, तो ये प्लीज़ मत करो। आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ वही काम करो। आप खाना खाने बैठे हो तो सिर्फ खाना खाओ, सोशल मीडिया स्क्रॉल मत करो। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा, आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करना ही है तो करो, तो फिर सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करो। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो भी काम करो उसको सिर्फ एक ही काम करो। मान लो कि आप अपना काम करने बैठे हो या तो फिर घर का कोई काम कर रहे हो, पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो। मतलब कि जो भी काम करो सिर्फ एक काम करो। मल्टीटास्किंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी ये बात मानकर देखो कि आप जो भी काम करोगे सिर्फ एक काम करोगे। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल करके देखो कि 1 वीक तक आप ऐसा नियम ले लो कि भाई हम लोग जो भी काम करेंगे वो सिर्फ एक काम करेंगे। अगर कुछ नहीं करना, मूवी देखने गए तो सिर्फ जाकर मूवी देखो, फ़ोन को साइलेंट कर रख दो, मूवी एंजॉय करो।
एक वीक के लिए आप ये काम कर कर देखो और एक वीक के बाद वापस आकर ये वीडियो पे कमेंट करना कि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आपको देखने को मिले या नहीं। मैंने देखा है लोगों को गाड़ी चलाते चलाते भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए। भाई गाड़ी चला रहे हो तो सिर्फ गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाने को एंजॉय करो, देखो कि रास्ते पे लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं, रोड कैसे है, जो भी कर रहे हो बेस्ट करो, मन से करो। आप जो भी काम करोगे एक वीक तक ऐसा करो कि सिर्फ एक काम करोगे और वही काम में ध्यान लगाओगे। आप सिर्फ ये करके देखो कि आप जो भी काम करोगे सिर्फ एक काम करोगे तो धीरे धीरे आपका अटेंशन स्पैन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। आप लोग एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट कर सकते हो, मेडिटेशन करना भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ना चाहकर भी आपको आपका ध्यान एक ही जगह पर लगाना पड़ेगा। ऐसी सारी एक्टिविटीज को कंसंट्रेशन कैलिस्थेनिक्स कहते हैं। अपने आप को चैलेंजेस देना स्टार्ट करो कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो 1 घंटे तक ना तो मैं पानी पीने उठूंगा, ना बाथरूम जाऊंगा, ना नाश्ता करूंगा, ना मैं अपना फोन यूज करूंगा। 1 घंटे में ना ही कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1 घंटे तक मैं ऐसी सारी रेस्ट्रिक्शन अपने ऊपर नहीं लगा पाऊंगा तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, आधा घंटा, 15 मिनट, लेकिन अपने आप को चैलेंज करना स्टार्ट करो जिससे आपका फोकस लेवल बढ़ेगा। हमेशा ऑर्गेनाइज रहो। आपको पता होगा कि जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो स्कूल में हमको एक टाइम टेबल दिया होता था और वो टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग दूसरे दिन के लिए हमारा बैग पैक करते थे। तो उसी तरह से आज भी पूरे दिन को मैनेज करो, ऑर्गेनाइज करो। आप देखो कि आपको कौन से काम है उनको डिवाइड करो और उस हिसाब से काम करो। टाइम टेबल जो हम स्कूल में बनाते थे उसी हिसाब से हम लाइफ में भी बना सकते हैं हमारे काम के अकॉर्डिंग। तो वो यूज करो और हमेशा ऑर्गेनाइज रहना सीखो। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करना मत भूलना और आज से ही अपने आप को चैलेंज दे दो और 1 वीक के बाद वापस आना और कमेंट करके बताना कि 1 वीक तक आपने ऐसा किया कि नहीं, कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हो। तो बस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।